एक जर्मन सैनिक अचानक हैरान हो जाता है जब वो एक सोवियत लड़के को बारूदी सुरंग वाले इलाके में आलू खोदते हुए देखता है। सैनिक तुरंत अपनी राइफल उठाता है और लड़के पर निशाना साधता है। लड़का जल्दी से फावड़ा फेंक देता है और अपने हाथ ऊपर उठाकर इशारा करता है कि उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही सैनिक गोली चलाने वाला होता है, उसका खोजी कुत्ता अचानक छलांग लगाता है और लड़के को बचाने के लिए उसके ऊपर आ जाता है। ये देख सैनिक समझ जाता है कि ये उसका दोस्त है, लेकिन तभी जर्मन अधिकारी सैनिक पर चिल्लाता है। सैनिक जवाब देता है कि कुछ नहीं हुआ और लड़के को जल्दी से भागने का इशारा करता है। लड़का तुरंत बारूदी सुरंग वाले इलाके में उसी रास्ते से वापस भागता है। अपने कुत्ते कारूझा की मदद से वो सुरंगों से बच निकलता है और सुरक्षित वापस आ जाता है। लेकिन तभी एक यहूदी व्यक्ति बंदूक लेकर उसे रोक लेता है। वो लड़के का फावड़ा फेंक देता है और बंदूक दिखाकर सारे आलू देने को कहता है। कारूझा उस पर हमला करना चाहता है, लेकिन लड़का उसे अपने पीछे छिपा लेता है। जब यहूदी व्यक्ति कुत्ते को देखता है तो वो उसे खाना चाहता है और लड़के को धमकी देता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे कुत्ता और आलू दोनों देने होंगे। जैसे ही यहूदी व्यक्ति गोली चलाने वाला होता है, वो अचानक घबरा जाता है क्योंकि एक जर्मन अधिकारी अपनी गाड़ी से वहां आ जाता है। यहूदी व्यक्ति तुरंत हाथ उठाकर आत्मसमर्पण कर देता है। सोवियत लड़का भी हाथ ऊपर उठा लेता है। जब दोनों को गोली लगने वाली होती है, यहूदी व्यक्ति तुरंत आत्मसमर्पण का पत्र निकालता है और सफेद झंडा लहराने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जर्मन सैनिक की ओर बढ़ता है, उसका पैर एक बारूदी सुरंग पर पड़ता है और वो उड़कर वहीं ढेर हो जाता है। तभी जर्मन अधिकारी दोबारा अपनी राइफल उठाता है और गोली चलाता है। कारूझा तुरंत अपने मालिक को बचाने के लिए उस पर कूद पड़ता है और खुद गोली खा लेता है। जर्मन अधिकारी का कुत्ता तुरंत अधिकारी का हाथ पकड़ लेता है और उसे दोबारा गोली चलाने से रोकता है। वो उसे इतना जोर से काटता है कि अधिकारी को चिल्लाना पड़ता है, लेकिन वो कारूझा और उस लड़के को बचाने के लिए उसे जाने नहीं देता। आखिरकार अधिकारी को हार मानकर वापस जाना पड़ता है। लड़का देखता है कि कारूझा ने अपनी जान देकर उसे बचाया है। वो आलू की सारी बोरियां खाली करता है और उनसे एक स्ट्रेचर बनाता है। वो कारूझा को स्ट्रेचर पर रखकर इलाज के लिए गांव वापस ले जाता है। लड़का अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ जाती है। जब वो कारूझा को गांव वापस लाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 50 साल बाद जब लेनिनग्राद शहर का पुनर्निर्माण हो रहा होता है, एक भारी बुलडोजर गांव को साफ करने वाला होता है। लेकिन उसका ड्राइवर एक कब्र के पास रुक जाता है और गांव वालों के साथ मिलकर उस कुत्ते को श्रद्धांजलि देता है जिसने पूरे गांव को बचाया था।